वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं RS अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 22-23। यहाँ पर क्वेश्चन जो है इस टाइप का हम लोग पहले भी किए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है फाइंड द प्रोडक्ट गिवन बिलो एंड इन ईच केस वेरीफाई द रिजल्ट A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2 एंड C इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का प्रोडक्ट, इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। फिर उस पर जो है 1 A का वैल्यू, B का वैल्यू 2 एंड C का वैल्यू 3 जो है पुट करके वेरीफाई करना होगा। तो ये क्वेश्चन एज इट इज आपको किस क्वेश्चन की तरह होगा, तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 18 और 19 को किया था ना, बिल्कुल उसी टाइप का है। ठीक है, तो देखो क्या है क्वेश्चन, लिखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया है 2/5 a² b इंटू -15b² ac इंटू -1/3 c²। तो यहाँ पर जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या करेंगे इसके लिए सबसे पहले, और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं और चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि RS अग्रवाल की मैथ और इसके बाद भी हम लोग किसी दूसरे सीरीज को भी चलाएंगे, RD शर्मा वगैरह। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियो इन चैनल पे डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिल जाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है तो सबसे पहले इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो हियर कांस्टेंट टर्म इज 2/5 इंटू -15 इंटू -1/2 एंड वेरिएबल टर्म इज a²। यहां पर है सिंगल a एंड यहां पर a नहीं है, सो b वाला टर्म लेते हैं। यहां पर है b, यहां पर है b², यहां भी b नहीं है, सो c वाला टर्म देखते हैं। यहां पर c नहीं है, यहां पर है c, तो इंटू हो जाएगा c इंटू c²। तो इस तरह से हमने सारे जो कांस्टेंट को है वो कलेक्ट कर लिया है, और जो कॉमन वेरिएबल्स है उसको भी हमने कलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर देखो कुछ कट हो रहा है, तो यहाँ से हम काट देते हैं। देखो 2 से 2 कट जा रहा है, और ये 5 से ये 15 जो है 3 जा में कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 5 15 से 3 जा में कट रहा है, तो हमने काट दिया। तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है देखेंगे इस कांस्टेंट टर्म में। तो यहाँ पर हमें साइन की बात करेंगे तो माइनस और माइनस मिलके साइन तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर हमारे पास 3 बच रहा है और नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, सो यहाँ पर ये हो जाएगा 3। अब देखो इस टर्म को a² इंटू a1, तो a पर पावर m और a पर पावर n के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, a पर पावर 3, क्योंकि पावर दोनों क्या होता है आपस में जुड़ जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर b पर पावर 3 एंड हेयर आल्सो c पर पावर 3। तो सबसे पहला काम हमने जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारा उसके अकॉर्डिंग हमने इसका जो प्रोडक्ट इसने बोला था निकालने के लिए, तो प्रोडक्ट हमने निकाल लिया है। अब जो है क्या करेंगे कि उस पर जो है a और b और c का वैल्यू पुट करके वेरीफाई करेंगे। तो हमें सबसे पहले इन तीनों पर जो है, ये तीनों टर्म है, इस पर a b एंड c का वैल्यू डाल के वेरीफाई करना है। ये LHS टर्म होगा और RHS टर्म होगा। इस पर जो हमने मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू एवेल्युएट किया है उस पर फिर हम a, b और c का वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारा RHS टर्म होगा। और फिर देखेंगे क्या LHS और RHS टर्म कॉमन होता है, एक जैसा होता है। तो चलो, तो अब यहाँ पर जो है अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 3। a b c का वैल्यू जो है हम इस पे बारी बारी से पूछेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले हम LHS टर्म लिखेंगे। तो LHS टर्म हमारा वो होगा जो हमारा क्वेश्चन का टर्म था, तो यानी कि ये वाला टर्म
ये जो का टर्म है ये हमारा LHS टर्म होगा। तो इस टर्म को हम पहले एज इट इज लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है LHS के लिए क्वेश्चन वाला टर्म हमने जो है लिख दिया है। अब इसी टर्म में जो है हम A, B और C का वैल्यू पुट करेंगे। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। ओके, यहाँ से यहाँ पर हम लिखेंगे ये 2/5 है, पहले से एज इट इज रहने देते हैं, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ देखो a स्क्वायर यानी कि a पर क्या है, यहाँ पर a का वैल्यू 1 है तो इनटू में हो जाएगा 1 पर स्क्वायर। ओके, देन b का वैल्यू क्या हमारा 2 है तो फिर इनटू हो जाएगा 2। एंड यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर भी इनटू लगाएंगे और ये वाला टर्म, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसके अंदर वाले टर्म्स को लिखेंगे। ऐसा करते हैं, इस टर्म को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन यहाँ पर जो है -15 बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू है 2 यानी कि इनटू में हो जाएगा 2 पर पावर 2। वंस अगेन यहाँ पर a है तो a का वैल्यू 1 है तो फिर से हम लोग इनटू में 1 लिखेंगे। देन यहाँ पर c का वैल्यू 3 है तो फिर इनटू में 3 लिखेंगे। ये वाला टर्म भी हमने लिख दिया। वंस अगेन यहाँ पर देखो जो हमारा लास्ट टर्म बचा है ये है कांस्टेंट में -1/2 एंड c स्क्वायर, तो c का वैल्यू 3 है, यहाँ पर हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर, फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इस तरह से हमारा ये टर्म जो है आ गया, हमने ABC को यहाँ पर जो है पुट कर दिया है। तब देखो आगे क्या करेंगे। अब पहले ये जो कर्ली ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है इसके टर्म को कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके टर्म को यहाँ से यहाँ तक वाले को कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके टर्म को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका कितना 2, ये 1 पर पावर 2 है तो ये तो कुछ नहीं होगा, 1 ही रहेगा। और यहाँ तो बचा 2 एंड 2, 2 2 जा 4, यानी कि ये हमें क्या दे दिया फाइनली, इतना सारा टर्म मिलकर हमें दे दिया 4/5, एक टर्म हो गया। ओके, इनटू देते हैं और दूसरा टर्म यहाँ पर देखो इस टर्म को -15 है इंटू 2 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4 एंड 4 3 जा 12, और 12 को जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देगा 180, तो यहाँ लिखेंगे 180। ओके, साइन देखते हैं, यहाँ माइनस है प्लस, प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, और फिर से इधर भी प्लस प्लस ही है, तो हर जगह प्लस है, तो ये प्लस 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 फिर से प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये हमें दे दिया -180। उम्मीद है ये टर्म आपको यहाँ तक समझ में आ गया। लास्ट टर्म हमारा है, यहाँ पर देखो 3 पर पावर 2 है, इट मीन्स 3 3 जा 9, तो ये हो गया 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/2। यहाँ पर लास्ट टर्म हम लिख देंगे 9/2 एंड साइन देखो माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस मिलकर साइन हमारा क्या हो गया माइनस, तो ये दे दिया हमें -9/2, इतना सारा टर्म। इसी को यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं, और ये तो पहला टर्म हमारा 4/5 था, फिर -180 इंटू 9/2। अब यहाँ देखेंगे क्या हमारा कुछ कट हो रहा है, आपस में कट हो रहा है तो काट भी देंगे। तो यहाँ से देखो जब इसको कट करोगे ना 2 से 180 को, तो ये मिलेगा कितना 90, ये देगा 90, और 90 को 5 से कट कर दो ये दे देगा 18, 18 5 जा 90, तो यहाँ पर 90 जो है 5 से कट गया 80 जा में, और कोई भी टर्म जो है नहीं कट रहा है। तो फाइनली यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, देखो यहाँ पर बचा 4 इंटू ये बचा 4 इंटू ये बचा -18, देखो ये माइनस को नहीं छोड़ना, ये माइनस इसके साथ है, इंटू में हो जाएगा -18, एंड यहाँ पर क्या बचेगा हमारा -9, और इस तीनों टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 648, तीनों को मल्टीप्लाई करना, 9 4 जा 36, और 36 और 18 को मल्टीप्लाई करना तो ये देगा 648, 648। साइन देखो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, यानी कि प्लस साइन में जो है हमारा LHS टर्म हुआ 648। ठीक है, अब इसी तरह से
ये जो वैल्यू है ए बी सी का, इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे ये वाले टर्म में। ये जो मल्टीप्लाई करके हमने जो टर्म निकाला है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म निकाला है ये वाला टर्म, इस पर जो है हम ए बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे एज इट इज। तो ये देखेंगे हमें कितना देता है। तो चलो RHS टर्म लिखते हैं। RHS तो क्या है हमारा, जो हम मल्टीप्लाई करके निकाले थे वो निकाले थे 3a स्क्वायर, सॉरी ए क्यू था, ए स्क्वायर नहीं था, ए क्यू बी क्यू देन सी क्यू। इस पर जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहां से देखो 3 इंटू ए का वैल्यू कितना पुट करना है हमें, 1 करना है, तो 1 पर पावर 3 हो जाएगा। ओके, बी का वैल्यू हमें पुट करना है 2, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3, एंड सी का वैल्यू हमें 3 पुट करना है, यानी कि 3 पावर 3। इस तरह से पुट कर देंगे। अब इसको पुट करने के बाद जो है पावर जो है इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। 1 पर पावर 3 है, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, ये देगा 1। देखो 2 पर पावर 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये देगा 8, एंड 3 पर पावर 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट गिव यू 9 3 जा 27। सो यहाँ पर इंटू में 1 एंड 2 पर पावर 3 है, ये दिया है हमें 8, एंड 3 पर पावर 3 है, इसका वैल्यू आया है 27। तो फाइनली जब इस तीनों टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 8 3 जा 24, तो यहाँ से 27 एंड 24 को मल्टीप्लाई करना, ये टर्म भी मिल जाएगा 648, है ना। सो LHS एंड RHS टर्म जो है हमारा दोनों सेम हुआ। तो फाइनली हम लिख देंगे LHS इक्वल RHS। इस तरह से करना है हमें एज इट इज। इसी तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 है, कोई अलग नहीं है। इन सब के लिए भी हमें जो है पुट करना है ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3, यही पुट करना है। तो हम ऐसा करते हैं, इससे 23, 24 एंड 25 में से जो है कोई एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं, जैसे 25 को ही सॉल्व कर देते हैं। सो आसान हो जाएगा आपके लिए। और अगर 23 और 24 अगर आपसे नहीं बने तो आप फिर कमेंट करना हमें, फिर 23 एंड 24 के लिए एक जो है अलग से जो है हम वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। अभी फिलहाल हम इसके बाद 25 करते हैं। बिल्कुल एज इट इज है, 22 जैसा बताया बिल्कुल एज इट इज इसी तरह का है 25 भी। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 25 को। सो यहाँ पर हमने क्वेश्चन 25 नोट कर लिया है। -4/7 a स्क्वायर b इंटू -2/3 b स्क्वायर c इंटू -7/6 c स्क्वायर a। इसका पहले हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर ए बी सी का वैल्यू पुट करके इसे वेरीफाई करना है। तो ऐसा करते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। ठीक है, तो पॉज करके इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर हमने कांस्टेंट टर्म को एक जगह कलेक्ट कर लिया है, कॉमन वेरिएबल्स को एक जगह कलेक्ट कर लिया है। देखो इतना समझ में आ गया होगा। तो कांस्टेंट टर्म एंड कॉमन वेरिएबल्स एक जगह कलेक्ट कर लिया हमने। अब देखो यहाँ से अगर कुछ कट रहा है तो जैसे देखो ये अगर 2 को हम कट करना चाहें 6 से तो 3 जा में कट हो जाएगा। ये 7 जो है इस 7 से 1 जा में कट हो जाएगा, ये 1 जा में, एंड नीचे 3 3 हुआ, ऊपर हमारा 4 बचा है और कुछ नहीं बचा है। तो इस टर्म को अब यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो, साइन को देखो क्या करेंगे। यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस को इंटू करेंगे माइनस से, तो आपको पता है क्या माइनस और माइनस को जब इंटू करते हैं तो ये देता है हमें प्लस। सो इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमें मिल गया प्लस, यानी कि अब हमारे पास साइन कौन सा है, प्लस है, और यहाँ पर प्लस है फिर ये माइनस है। इन दोनों का जब हम इंटू करेंगे तो आपको पता है क्या, प्लस और माइनस का इंटू होता है माइनस। सो अब हमारे पास फाइनली क्या बच गया है, माइनस। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा माइनस। ऊपर वाले टर्म में देखो 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये तो 4 हो गया ऊपर में, एंड नीचे वाले टर्म में देखो 3 3 जा, ये हो गया 9, है ना। 3 3 जा आ गया कितना हमारा 9,
एंड यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया कितना, a पर पावर 3 एंड b पर पावर भी 3 हो जाएगा, ये आपको समझ में आ गया है, और c पर पावर भी 3 हो जाएगा, क्योंकि a का पावर 2 है और 1 है, तो दोनों पावर को ऐड करते हैं तो हमारा ये वाला टर्म जो है मल्टीप्लीकेशन वाला काम जो हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, तो उसको नोट डाउन करते हैं फिर बताते हैं। तो यहाँ से देखो वेरिफिकेशन हमें करना है a पर 1, b 2 एंड c बराबर 3, तो उसके लिए हमें LHS टर्म लिखना पड़ेगा, और LHS में वही टर्म है जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन वाला टर्म है, तो हमने क्वेश्चन वाले टर्म को यहाँ पर नोट कर दिया। अब इस टर्म में जो है हम क्या करेंगे, 1 a का वैल्यू, 2 b का वैल्यू एंड 3 c का वैल्यू पुट करेंगे, पुट करके फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ को हमने a b एंड c का वैल्यू पुट कर दिया है। देखो -4/7 इंटू a स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लगा दिया, इंटू b है तो b का वैल्यू 2 है वो डाल दिया, फिर इंटू -2/3 है, b स्क्वायर है तो b का वैल्यू 2 डाल दिया, 2 पर स्क्वायर लगा दिया, इंटू c है तो c का वैल्यू 3 हमने यहाँ पर डाल दिया है, फिर इंटू इस टर्म को -7/6 इंटू 3 पर पावर 2, यानी कि c का वैल्यू 3 है तो 3 पर पावर 2 लगा दिया, इंटू a का वैल्यू 1 है तो 1 हमने यहाँ डाल दिया है। अब क्या करेंगे, बारी बारी से ये जो ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में जो टर्म है उसको एक जगह कैलकुलेशन करेंगे, फिर इसके एक जगह कैलकुलेशन करेंगे और इसके एक साथ कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, आप खुद देखो, यहाँ 1 का पावर 2 दिया हमने, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 पर पावर 2 है तो ये तो आपका हो गया 1, और यहाँ देखो 2 4 जा, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, तो यहाँ से हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 7, साइन इसमें माइनस लगा हुआ है, लगा देंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -8/7। अच्छा, इस टर्म को देखो, ये वाले टर्म को इंटू करके इसको क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से देखो 2 पर पावर 2 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। एंड यहाँ से देखो पहले 3 को नीचे से और यहाँ 3 ऊपर है, इन दोनों टर्म को कट कर देते हैं, तो यहाँ 1 और 1 से ये जो है कट के खत्म हो जाता है, ठीक है, ये 1 से 1 कट के खत्म हो जाता है, और यहाँ पर आपका बचता है -2 और यहाँ बचता है 2 पर पावर 2, तो ये 2 पर पावर 2 इट मीन्स 4, और 4 को 2 से यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देगा 8, और यहाँ पर हम लिखेंगे 8 लिखेंगे, और साइन देखो माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस, तो यानी कि फाइनली साइन यहाँ पर माइनस साइन हो गया, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ओके, लास्ट में इंटू करके यहाँ वाला टर्म देखो, ये क्या है, -7/6, तो ये वाले टर्म को देखो, यहाँ -7/6 है, यहाँ पर इंटू में 3 पर पावर 2 है, इट मीन्स क्या, 3 पर पावर 2 इसका मतलब है 3 3 जा 9, तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से 3 पर पावर 2 है तो 3 इंटू 3 करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि इस 3 से इस 6 को हम कट कर देंगे 2 जा में, है ना, तो ये वाला, ये जो 3 पर पावर 2 था इसको हमने 3 इंटू 3 में कन्वर्ट कर दिया, और इस 3 को इस 6 से 2 जा में कट कर दिया, ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है, देखो 7 3 जा 21, और नीचे हमारे पास बच रहा है कितना, सिर्फ 2 बच रहा है और कुछ भी नहीं बच रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और साइन देखो माइनस प्लस मिलके हो गया यहाँ पर माइनस साइन, ठीक है, ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस वाला साइन, इसको इस तरह से हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब यहाँ से इस तीनों टर्म को देखो, हमारा तीनों टर्म में भी कुछ अगर आपस में कट रहा है तो यहाँ पर भी हम जो है काटने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से 2 से जो है ये 8 जो है 4 जा में कट हो जा रहा है, 7 से जो है 21 जो है 3 जा में कट हो रहा है, तो इसको भी कट कर देंगे, तो फाइनली नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा है, ऊपर हमारे पास बच रहा है 4 3 जा 8 4 जा 32 और 3 जा, तो ये हो गया 96, और डिवाइड बाय नीचे तो कुछ बच नहीं रहा है तो इसको छोड़ देंगे, ये हमारा 96 हो जाएगा। और साइन को देखो, माइनस माइनस फिर से प्लस और माइनस फिर से जो है क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर से माइनस, तो ये LHS टर्म हमारा 96 हो गया। ओके, अब फिर से जो है हमें
RHS टर्म यानी कि जो हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म निकाले हैं, ये वाला टर्म, इस वाले टर्म में भी जो है ABC का वैल्यू पुट करके हमें जो है वेरीफाई करना होगा। तो चलो इस टर्म को लिख लेते हैं यहाँ पर नीचे, RHS टर्म। यहाँ से देखो RHS टर्म यानी कि जो हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो लाए थे वो था -4/9 a पर पावर 3, b पर पावर 3 एंड c पर पावर 3। इस पर जो है हम ABC का वैल्यू पुट कर दिए हैं, तो ये हो गया -4/9। a का वैल्यू 1 है, a पर पावर q हो जाएगा। b का वैल्यू 3 है, सॉरी b का वैल्यू 2 है, तो b पर हमने 2 डाल दिया और पावर 3 लगा दिया। और c का वैल्यू 3 है, 3 की जगह 3 और पावर में 3 लगा दिया। यहाँ से देखो -4/9, 1 का पावर 3 इट मीन्स 1, 2 का पावर 3 इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट गिव मी 8, और 3 का पावर 3 कितना होता है, ये होता है कितना हमारा 27। सो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ से कट हो रहा है 9 से, ये 3 जा में कट हो जाएगा, तो कट कर देंगे। और यहाँ पर देखो अब कुछ नहीं बचा, ऊपर हमारे पास जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 4 जा 32 और 32 3 जा 96 एंड साइन देखो माइनस प्लस मिलके माइनस और फिर से माइनस प्लस मिलके माइनस, यानी कि साइन हमारा यहाँ माइनस लग जाएगा। सो हमारा RHS टर्म जो है 96 निकला, और जो हम LHS टर्म यहाँ पर निकाले थे, ये वाला टर्म में भी जो हमारा है वो माइनस में 96 निकला है और ये भी माइनस में है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि LHS इक्वल RHS। इस तरह से हमारा जो है LHS RHS टर्म में जो है वेरीफाई हो गया है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आपको। और इसके अलावा जो हमने 2 क्वेश्चंस छोड़े हैं बीच के 23 एंड 24, वो खुद से सॉल्व करना बन जाएगा। अगर नहीं बने तो कमेंट करना, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो जो है हम बना देंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज 6 भी हमारा अब लगभग खत्म हो चुका है। तो अभी अब अगर चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन जरूर देख लो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।